नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल बिरथरे आपके समक्ष अपने YouTube चैनल विशाल एस्ट्रो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो विषय है वह जेमस्टोन के ऊपर है। आपके सबसे बेस्ट जो रत्न है वह आपको कौन सा रत्न सूटेबल होता है उसके विषय पे हम बात करेंगे। माध्यम क्या रहेगा? माध्यम रहेगा ये ऑरा स्कैनर, इसके अनुसार बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको हमें फ़ोटो भेजनी है वो आपने व्हाट्सएप पे भेजनी है। कई लोग फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कि किस तरीके से भेजनी है, तो मैं वीडियो में ही बीच में बता देता हूँ कि किस तरीके से फ़ोटो भेजनी है। आपने अपनी फ़ोटो पूरी फ़ोटो भेजनी है, सिर से लेके पैर तक एक फ़ोटो भेजनी है। ये किसी शख्स का मैं इस तरीके से देखो फेस हटा रहा हूँ और ये इस तरीके से फ़ोटो आपको भेजनी है। और जब फोटो भेजनी है आपने कोई भी रतन डाला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई गंदा तावीज आपने नहीं धारण किया होना चाहिए। नेचुरल फोटो और नॉन वेज नहीं खाया हुआ होना चाहिए, तभी आपकी क्लियर ऑरा की फोटो जो आएगी। इससे फिर फोटो से क्या है, जब फोटो हमारे पास आती है, ये मोबाइल देखिए, इसके अंदर एक रेडिएशन चिप लगी हुई है जिससे किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी और मोबाइल में नहीं रहती है। तो ये नेचुरल जो हम हार्ड कॉपी निकालते हैं उसी तरीके से वर्क करती है। इससे और अच्छा रिजल्ट क्या मिल जाता है कि लाइट की वजह से फोटो की क्लैरिटी भी अच्छी आ जाती है। जब आप फोटो भेजते हैं उसके बाद हम स्कैनिंग करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति की स्कैनिंग करनी है हमको, और हम बताएंगे कि आपको कौन सा रत्न सूट करता है या नहीं करता है। और इसके साथ में अगर संभव हो तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीजें भेजनी है। तो शुरू करने से पहले आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं उनको अगर ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और कई प्लेटफॉर्म माध्यम होते हैं जहां पर आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जिससे और भी लोग ये वीडियोस देख सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको और भी जो नए नए वीडियो है मेरे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जल्दी से अब ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन था कि मेरे को ब्लू सफायर डलता है या नहीं। वैसे तो हम सिंपल तरीके से स्टार्टिंग ही ब्लू सफायर से चेक करके बता देता हूं कि आपको ब्लू सफायर डलता है या नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी के पूरे ग्रह चेक करूंगा कि आपको कौन कौन से ग्रह सूट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो ये आपकी फोटो यहाँ रखी है। अब हमने ये दोनों मास्क केबल देखिए, ये वायर है और ये हम रखेंगे आपकी फोटो के ऊपर। और इसके बाद एक इधर वायर जुड़ी हुई है, एक ये स्कैनर में ये वायर जुड़ी है। अब हम स्कैनर को ऑन करते हैं। अब ये आपकी ऑरा को स्कैन करना शुरू करेगा। अभी इसके अंदर हमने कोई सैंपल नहीं डाला है तो ये एक जगह जाके स्टिल हो जाएगा। अब स्टिल होने का मतलब है ये कि कोई निर्णय नहीं दे पा रहा जब तक कि हम इसके अंदर कोई सैंपल नहीं डालेंगे। तो इस सैंपल बॉक्स में से हम एक सैंपल लेंगे, जो सैंपल होता है पॉजिटिविटी का, कि आपकी बॉडी की पॉजिटिविटी कितनी है। अब इसको हम स्कैन करने लगे हैं। आपकी जो बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है वह 20% के आसपास आ रही है। अब हम देखेंगे कि आपको कौन सा रत्न सूट करता है, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो हमने एक मास्क केवल अलग रख देनी है और ये आपकी फोटो के ऊपर रखी है। अब हम रत्न से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं सूर्य का रत्न माणिक। माणिक रत्न से आपकी पॉजिटिविटी जो है वह 40% हो जाएगी। तो माणिक 20% आपको सूट करता है। अभी हम सबका निर्णय के बाद आपको लास्ट रत्न बताएंगे। इसके बाद हम चंद्रमा का रत्न मोती है, पर्ल जिसको बोलते हैं साउथ सी का, उसको चेक करने लगे हैं। इसको डालने से आपकी पॉजिटिविटी माइनस में चली जाएगी। तो ये रत्न हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, इसको हम एक तरफ रख देंगे। इसके बाद हम रत्न चेक करेंगे। मंगल का रत्न है कोरल, मूंगा रत्न, उसको चेक करने लगे हैं। इस रत्न से आपकी पॉजिटिविटी सेम 20% ही रहेगी, उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपने कोई रत्न भी डालने की जरूरत नहीं है, इसको भी अलग रखते हैं। इसके बाद हम बुध का रत्न लेने लगे हैं जो कि है एमरल्ड। इसको हम चेक करेंगे। ये आपकी पॉजिटिविटी को 5-7% माइनस ही कर रहा है।
तो ये रतन भी हमारे लिए सूट नहीं करता है। इसके बाद हम रतन चेक करेंगे येलो सफायर, जिसको पुखराज रतन बोलते हैं। तो पुखराज रतन जो आपको सूट करता है वो आपकी 20% या 35%, 15% बढ़ा रहा है सिर्फ आपको, तो थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है, इसको अभी हम अलग रखते हैं, सूटेबल वाली पोजीशन में रख दिया। अभी हम शुक्र का रतन चेक करने लगे हैं। वीनस को चेक करने लगे हैं। ये आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, माइनस कर देगा, पॉजिटिविटी में कमी ला देगा। इसके बाद शनि का रतन है ब्लू सफायर। ब्लू सफायर जो आपकी डिमांड थी चेक करने की, उसको चेक करने लगे हैं। ब्लू सफायर जो सूट कर रहा है आपको, ये 20% कर रहा है, तो अभी हम इसको एक तरफ रखेंगे। इसके बाद हम ले रहे हैं, इसको बोलते हैं पर्पल सफायर। तो ये क्या सूट करता है आपको, तो ये 20% पे ही आ रहा है, तो ये हमें सूट नहीं करता। इसके बाद हम लेने लगे हैं येलो, ज्यादा है इसमें 90% और 10% इसमें ब्लू है। इसको हम ब्लू एंड जो येलो सफायर मिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको पीताम्बरी बोलते हैं। इसको हम चेक करेंगे। ये आपको सेम 20% पे आ रही है, तो कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे आपके लिए पीताम्बरी, जिसके अंदर ब्लू ज्यादा है, येलो कम है। तो ये आपको सूट करता है तकरीबन 60%। तो सबसे ज्यादा अभी ये सूट किया है। इसमें ही एक येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, इसको हम चेक करते हैं। ये आपको 90% सूट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें बृहस्पति का कॉम्बिनेशन और शनि का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप इनको अलग अलग डालते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब कॉम्बिनेशन में डालते हैं तब इन पे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपको बृहस्पति की, शनि की पूजा प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, तब आपको इस रतन का रिजल्ट मिलेगा। ये है, इसको हम हिंदी में बात करें तो पीताम्बरी बोलते हैं। येलो और ब्लू सफायर मिक्स होता है। अभी हम इस रतन को रखते हैं आपके लिए, और जैसे बताया मैंने आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अब हम दो ग्रहों को उठाएंगे, बृहस्पति को ये बृहस्पति ग्रह की अब हम आपके उसमें एनर्जी देखेंगे। बृहस्पति की एनर्जी है 15%। अब ये रतन येलो और ब्लू मिक्स है, इस रतन को रखते हैं और देखते हैं कि बृहस्पति की एनर्जी बढ़ती है इससे। तो बृहस्पति की एनर्जी देखिए बढ़ रही है, 60-65% हो रही है। अब इसी रतन को हम बृहस्पति को हटा देंगे और शनि ग्रह का सैंपल डालेंगे, सेचन का, और यहां से चेक करते हैं कि शनि की पोजीशन क्या है। आपकी कुंडली में जो शनि है वह वर्क नहीं कर रहा है, -5 या 0% पे आ रहा है, -5 पे आ रहा है। अब अगर ये रतन शनि के लिए भी सूट करेगा तो आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी। ये देखिए उसकी एनर्जी बढ़ गई है। अब ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर अच्छे से नहीं बता पाता है, वह हमेशा दो तरह के रतन बताते हैं, या पुखराज डालिए या नीलम डालिए। अब इन स्कैनर का यही फायदा है, स्कैनर एनर्जी को लेता है। आपको बृहस्पति ग्रह की भी एनर्जी चाहिए, शनि ग्रह की भी एनर्जी चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगे तो वो नहीं सूट करेगी। तो उसी लिए हमको ये माध्यम है, ये नेचुरल स्टोन होते हैं, इसको हम पीताम्बरी बोलते हैं। येलो और ब्लू सफायर मिक्स होता है, थोड़ा सा महंगा होता है नॉर्मल सफायर या पोखराज से, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का आप डालते हो, जैसे ये वाला जो है ये ठीक है, एवरेज क्वालिटी का रतन है, आप धारण कर सकते हो। किस तरीके से धारण करना है, कैसे डालना है, वह मैं आपको वॉइस मैसेज से बताऊंगा। तो ये स्कैनिंग मैंने आपकी की है, आपको इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप मेरे से बाद में वॉइस मैसेज से ले सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से
हम रत्नों को चेक करते हैं स्कैनर के माध्यम से, तो यहाँ पर कितना देखिए अजीब कॉम्बिनेशन आया है कि पुखराज भी धारण करना है, नीलम भी धारण करना है, लेकिन कंबाइंड जोन में धारण करना है। यही स्कैनर की खासियत है कि कई बार लोग पुखराज डालते हैं, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता, या नीलम डालते हैं तो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये दोनों जो ऑपोजिट ग्रह हैं, कोई दशा महादशा के अनुसार कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चला रहे होते हैं कि दोनों की एनर्जी हमें चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये रत्न वर्क किया है। आप भी अगर ऐसे ही अपने रत्नों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा फ्लैश होता रहता है, आप एस्ट्रो ऑनलाइन सर्विस से मेरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल वगैरह सेंड कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।